हाय दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले, आप लोग तो शायद जानते हैं कि इस समय आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो फाइनली दोस्तों आ चुका है। अब क्या करना चाहिए, यानी रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आ चुका है उसके बाद क्या करना चाहिए आपको। फिजिकल करना चाहिए। फिजिकल में क्या चीजें मांगी गई है, आपके रनिंग में क्या मांगा गया है, लॉन्ग जंप में क्या मांगा गया है, हाई जंप में क्या मांगा गया है, और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिकल के बारे में बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके मांगी गई हैं। ज्यादा समय न जाया करते हुए हम आपको मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट मिल सके, नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेके चलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो फिजिकल होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है। सबसे पहले पॉइंट पे दोस्तों हम बात करते हैं रनिंग। रनिंग में क्या मांगा गया है, पहले बॉयज वर्ग यानी बॉयज वर्ग की बात करते हैं। इसमें 1600 मीटर कितना, 1600 मीटर कितने मिनट में मांगा गया है, 5 मिनट 45 सेकेंड में। कितना, 5 मिनट 45 सेकेंड में। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स का कितना मांगा गया है, 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड में। 3 मिनट 40 सेकेंड में। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद की बात करते हैं कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल में लंबी कूद के लिए मांगा गया है। बॉयज के लिए पहले बात कर लेते हैं तो आपको कितना करना है, 14 फीट। कितना, 14 फीट। और गर्ल्स को कितना करना है, 9 फीट। ये आपका लॉन्ग जंप का हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे दोस्तों चलते हैं हाई जंप यानी ऊंची कूद की बात करते हैं। तो सबसे पहले बॉयज वर्ग को कितना करना है, 4 फीट करना है। कितना, 4 फीट। और गर्ल्स वर्ग को कितना करना है, 3 फीट। समझ गए, ये 3 पॉइंट आपने समझ लिया कि रनिंग में कितना, 1600 मीटर, 800 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड और 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट और गर्ल्स के लिए 9 फीट। हाई जंप 4 फीट बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 3 फीट। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट की, यानी बॉयज की हाइट की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हाइट कितनी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर। कितना, 165 सेंटीमीटर। अगर एससी एसटी कोई बॉयज वर्ग में है तो उसकी जो हाइट है वो कितना मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों। अब गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। कितना, 157 सेंटीमीटर। अगर एससी एसटी की हाइट की बात कही जाए तो 152 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों। अब चेस्ट की बात करते हैं। बॉयज के चेस्ट की बात करते हैं और गर्ल्स का जो चेस्ट मैपिंग नहीं होता है, गर्ल का चेस्ट मैपिंग नहीं होता है, बॉयज का कितना होता है, 80 मिनिमम होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन यानी फूलना चाहिए। पांचवें पॉइंट पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि चेस्ट कितना होना चाहिए। बॉयज वर्ग का जो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए यानी फूलना चाहिए। अब आपने इतना क्राइटेरिया पार कर लिया, इतना क्राइटेरिया आपका पार हो गया। अब उसके बाद छठवें पॉइंट पे दोस्तों चलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपका पहले फिजिकल क्लियर हो जाता है, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो आपके दिशा निर्देशों के आधार पर दिया रहता है। जो चीजें पीछे दी गई होती हैं कि आपको क्या क्या चीजें लानी है, हाई स्कूल हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो एविडेंस है, शपथ पत्र है, तो हर चीजें आपको लेके जानी है। ये आपके फिजिकल के बाद का है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब सातवें पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, मेडिकल की बात करते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बताएंगे कि क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग मोड में चल रहा है, इस समय ट्रेंडिंग मोड में ये चल रहा है दोस्तों कि जैसे ही रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया है बहुत सारे कोचिंग वाले डॉक्टर बन गए, तो वो पहले मेडिकल कराएंगे। तो सब ये सातवें पॉइंट पे दोस्तों, जब तक आप फिजिकल क्लियर नहीं कर लेते हैं, जब तक आप फिजिकल क्लियर कर नहीं लेते हैं तब तक आपकी बारी मेडिकल के लिए नहीं आएगी। ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल के लिए आपकी बारी नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले फिजिकल पर ध्यान देना है, फिजिकल के बाद मेडिकल। मेडिकल आपका होगा।
मेडिकल आपका आँख, कान, दांत, ये सब सारी चीजें चेक होंगी। आप सबसे पहले फिजिकल करिएगा, फिजिकल के साथ साथ किसी हेल्थ केयर सेंटर में, किसी हॉस्पिटल में आप मेडिकल करा लीजिएगा। प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसको करा लीजिए। आप कोचिंग में प्री मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो जो टीचर होते हैं उनकी आँख 6/6 है, लेकिन वो 6/9 के बच्चे को कैसे माफ करेंगे कि इनका 6.9 है। और कोई ऐसा टीचर है जिसके कैरी एंगल हाथ ऑलरेडी है, यानी कैरी एंगल ऑलरेडी है, हाथ टूटा हुआ है, वो कैरी एंगल चेक कर रहा है, तो गलत बात है। तो टीचर का काम ये नहीं है, टीचर का काम है पढ़ाना, तो वो सिर्फ पढ़ाए। इसका ये मेडिकल काम है का काम किसका है? डॉक्टर का, तो डॉक्टर करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट पे, एकेडमी। दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल इतना आसान नहीं है। उसको करने के लिए अच्छी एकेडमी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छी एकेडमी का ज्वाइन करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एकेडमी ज्वाइन कर लिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो सबसे पहले एकेडमी में डिसिप्लिन देखिए, वहाँ पे ट्रेनिंग कराने का तरीका देखिए, तब आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कभी-कभी ये देखते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अच्छी एकेडमी आपको ज्वाइन करना है। हम ये नहीं कहते आप हमें ही ज्वाइन करिए। आपके आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे हमारे बारे में, तो वो आपको बताएंगे। बहुत सारे प्रयागराज के टीचर्स से हमारे बारे में पूछेंगे, तो वो आपको हमारे बारे में बताएंगे। तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेस्ट कोच की, बात करते हैं 9वें पॉइंट पे। बेस्ट कोच का मतलब ये नहीं है कि कोच को कोई एक्सपीरियंस ना हो, यानी किसी को राज मुकुट उठा के दे दिया जाए, किसी ऐरे गहरे नत्थे गहरे को राजा बना दिया जाए, तो राजे की वो प्रजा को नहीं संभाल पाएगा, पहले प्रजा को संभालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ट्रेनर होना चाहिए वेल मेंटेन डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होना चाहिए, और डिग्रीधारी भी होना चाहिए। डिग्री की बहुत बड़ी मोल है दोस्तों। आपके सामने मैं बीएससी भी हूँ, बैचलर ऑफ साइंस, बीपीएड भी हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड भी हूँ, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो डिग्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री अगर रहेगी तो नॉलेज भरपूर रहता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, इंटर पास ही करा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका ट्रेनर है वेल मेंटेन डिसिप्लिन है, एक्सपीरियंस होल्डर है कि नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या क्या बताया है। रनिंग, सबसे पहले रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, एकेडमी, और बेस्ट कोच की चॉइस आपको करना है। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है इतना आसान नहीं, जितना आसान सबको लगता है। इतना आसान सबको लगता है, इतना आसान नहीं है। तो उसको करने के लिए आपको खुद घर से निकलना पड़ेगा, किसी पर थोपना नहीं है, क्योंकि जिंदगी अपने आप ही मुकम्मल हो पाती है मेरे दोस्त। औरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्दी का सपना साकार करें, तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। एक दिन के फिजिकल करा देने से फिजिकल नहीं निकलेगा, कंटिन्यू आपको रेगुलरिटी बना के ग्राउंड पर आना पड़ेगा, तब जाके फिजिकल क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।